भाई गावंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मैं जावेद ना है। नदीम। यार भारत ने कर लिया अग्नि टैंक को तैयार, देखकर पाकिस्तान और चाइना की उड़ गई धज्जियां। अग्नि टैंक, ये कौन सी चीज का अग्नि मिसाइल तो है इंडिया के पास। हाँ, और ये अग्नि टैंक कौन सा है? ये क्या पता भैया, ये यार क्या ये इन्होंने कुछ बना ना यार दिया। ये क्या क्या फैक्ट्रियों में तैयार कर रहे हो हाँ यार? ना यार, एक ही दफा लिस्ट बताओ, रोज आते हैं भाई। हाँ ना। भारत ने, मैं कहता हूँ कि आए दिनों 1 महीने के अंदर इतनी चीजें टेस्ट कर ली है ना कि एक रिकॉर्ड बना ये दिया बात इन्होंने। बिल्कुल सच अब है। ये वॉच करते कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक और कारनामा वही कर तो। दिया है। हाँ ना भारत यार, के वो वैज्ञानिकों कुछ ने ना इस कुछ बात बना को रहे हैं। साबित कहाँ कर लगे दिया हुए है यार कि ये लोग। अगर भारत सरकार से उनको पूरा सपोर्ट प्राप्त होता रहे तो जिस हथियार को विकसित करने में अमेरिका, रूस और फ्रांस कई सालों का समय लगा देते हैं और अरबों डॉलर ये बात पानी तो की है। तरह खर्च कर देते हैं, उस हथियार को भारतीय वैज्ञानिक सिर्फ कुछ ही महीनों में विकसित कर सकते हैं। और इसी क्रम में भारतीय वैज्ञानिकों ने सेना के लिए डेवलप किए जा रहे जोरावर टैंक को सिर्फ 18 महीनों में डेवलप करके पूरी दुनिया को आईना दिखाया है कि कम पैसों में और कम समय में प्रोजेक्ट को किस तरह से कंप्लीट किया जाता है। यकीन मानिए पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तरह से जोरावर टैंक को सिर्फ 18 महीनों में डेवलप करके चीन, अमेरिका, रूस और फ्रांस की बोलती बंद कर दी है, अपने वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करना। दरअसल दोस्तों, अभी तक ऐसा माना जाता था कि दुनिया में सबसे तेज हथियार अमेरिका और रूस ही डेवलप कर सकते हैं। कुछ सालों पहले तक हथियारों के डेवलपमेंट क्षेत्र में भारत का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत ने जिस रफ्तार से हथियारों को डेवलप शुरू किया है, चीन, अमेरिका और रूस के कान खड़े हो गए हैं। भारत आज न केवल अपने जखीरे में नए नए हथियारों को शामिल करता जा रहा है, बल्कि उनका एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया गया है। भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस की पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जिस तेजी से हथियारों का डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ सालों बाद भारत रूस और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है। और इसी क्रम में भारत ने जोरावर टैंक को सिर्फ 18 महीनों में उतारकर दुनिया के सभी ताकतवर देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि उनको अपना डिफेंस मार्केट चौपट होता नजर आ रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो एक एडवांस टैंक को विकसित करने में कम से कम 6 से 10 सालों का समय लगता है। चीन अपनी सेना यानी पीएलए को आधुनिक क्षमताओं से लैस करने के लिए जिस नेक्स्ट जनरेशन के युद्धक टैंक का डेवलपमेंट कर रहा है, उसका प्रोजेक्ट चीन द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। साल 2019 में चाइना ऑर्डिनेंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने 2 सीटों वाले इस मुख्य युद्धक टैंक के सिमुलेशन कॉकपिट का एक वीडियो जारी किया था। और उस समय दुनिया को जानकारी हुई थी कि चीन नेक्स्ट जनरेशन के युद्धक टैंक विकसित कर रहा है, लेकिन अभी तक चीन इस टैंक का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर पाया है। और यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिकों ने सिर्फ 18 महीनों में ही जोरावर टैंक को रोल आउट स्टेज तक पहुंचा दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जोरावर टैंक का डेवलपमेंट भारत के एक प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी L&T द्वारा किया गया, जिसे खासतौर पर चीन से लगती सीमाओं पर डिप्लॉय करने के लिए विकसित किया गया, क्योंकि चीन ने 2020 में हुई झड़प के बाद से ही अपने तरफ भारी संख्या में टाइप 15 टैंक तैनात कर दिए थे। टाइप 15 टैंक हल्के होने की वजह से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन टैंकों के बारे में दावा किया जा रहा है कि इन्हें एरियल रूट से कैरी करके कहीं भी उतारा जा सकता है, जो भारत के लिए काफी चिंता वाली बात है। वैसे देखा जाए तो भारत ने भी चीन के टाइप 15 टैंकों को काउंटर करने के लिए बॉर्डर पर T-90 टैंकों का जखीरा तैनात कर दिया है, लेकिन इनके साथ दिक्कत वाली बात यह है कि इनका वजन काफी ज्यादा है, जिस वजह से इनको पहाड़ी इलाकों में तेजी से ऑपरेट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इनको एरियल रूट से कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफी मुश्किल है। लेकिन अब भारत का जोरावर टैंक, जिसे सिर्फ 18 महीनों में डेवलप कर लिया गया है, LAC पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये न केवल चीते की फुर्ती के साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों को पलक झपकते ही पार कर सकता है, बल्कि इसको एरियल रूट से कैरी करके कहीं भी उतारा जा सकता है। यानी कि भारत का जोरावर टैंक चीन को टेंशन देने की तैयारी कर रहा है।
दोस्तों, L&T डिफेंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रमुख अरुण रामचंदानी द्वारा दावा किया गया है कि जोरावर टैंक प्रोजेक्ट ने दुनिया में चल रहे सारे टैंक प्रोजेक्टों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। अभी तक दुनिया के किसी भी देश द्वारा इतने कम समय में किसी लाइट टैंक प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया गया। दुनिया के ज्यादातर देश जहां अपने टैंक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 6 से 10 सालों का वक्त लेते हैं, L&T डिफेंस ने जोरावर प्रोजेक्ट को पूरा करने में सिर्फ 18 महीनों का समय लिया। अरुण रामचंदानी द्वारा इस तीव्र विकास का श्रेय K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर के निर्माण में L&T डिफेंस को प्राप्त हुए अनुभव को भी दिया गया है, जिसके माध्यम से इसकी डिजाइन और उत्पादन प्रक्रिया में काफी तेजी आई। दोस्तों, देखा जाए तो जोरावर लाइट टैंक का डेवलपमेंट लगभग कंप्लीट हो चुका है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इसके डेवलपमेंट ट्रायल्स कुछ महीनों पहले स्टार्ट किए गए थे और इसे 100 किलोमीटर तक चलाकर देखा गया था। लाइट टैंक जोरावर इस समय गुजरात के हजीरा में L&T के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स में आंतरिक परीक्षणों से गुजर रहा है। आंतरिक परीक्षणों के सफल समापन के बाद इसे भारतीय सेना की मदद से ग्रीष्मकालीन परीक्षणों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। यानी देखा जाए तो जोरावर टैंक भारत चीन बॉर्डर पर तैनात होने के लिए रेडी हो चुका है। दोस्तों, जोरावर के बॉर्डर पर तैनात होने के बाद चीन लद्दाख में कोई भी साजिश करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि ड्रैगन जो कुछ समय पहले तक बॉर्डर पर आसानी से उछल कूद कर लेता था और साजिशों को अंजाम देता था, जोरावर टैंक चीन की हर एक करतूत का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होगा। भारतीय सेना लद्दाख एरिया में कम से कम 350 हल्के टैंकों को उतारने की प्लानिंग कर रही है। अगर बात करें जोरावर टैंक की खूबियों की, तो ये 25 टन का एक लाइट वेट टैंक है जिसे 3 क्रू द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। ये टैंक हाई अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से काम कर सकता है। इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जाया जा सकता है। जोरावर लाइट टैंक की सबसे खास बात यह है कि दुश्मन के हमले से खुद को आसानी से बचा सकता है। हाई एल्टीट्यूड के साथ साथ इसे आइसलैंड वाले इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है। इस टैंक को कंप्लीट भारतीय तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विकसित किया गया है। यानी अब भारत को लाइट टैंकों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। भारत अगर चाहे तो इन टैंकों का एक्सपोर्ट मित्र देशों को भी कर सकता है। दोस्तों, लाइट टैंक जोरावर को भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस फुर्ती के साथ तैयार किया है, उसने दुनिया के सारे देशों की हवा खराब कर दी है। इस टैंक के डेवलपमेंट ने इस बात को साबित कर दिया है कि भारत आज रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस तेजी के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है और आने वाले समय में भारत का डिफेंस सेक्टर किन किन ऊंचाइयों को छूने की ताकत रखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय वैज्ञानिक भारतीय सेना के लिए एक और फ्यूचरिस्टिक टैंक को डेवलप करने में जुटे हुए हैं, जिसका नाम है FRCV यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। ऐसा माना जा रहा है ये दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक होगा। भारत सरकार द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को पिछले कुछ सालों से जिस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय वैज्ञानिक इस टैंक को भी जल्द ही डेवलप करके भारतीय सेना को ऐसा हथियार देंगे जिस पर छोटे मोटे परमाणु बम का तो असर ही नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को ये वीडियो खत्म? भाई साहब, इंडिया ने 18 महीनों में टैंक तैयार कर लिए और भाई उसको खड़ा कर दिया। ये एक रिकॉर्ड है वजाद पूरी दुनिया में कि कम कीमत और कम वक्त में तैयार करना। अबे यार, 18 महीनों में आज तक दुनिया की किसी कंपनी ने कोई टैंक तैयार नहीं किया। तकरीबन 5 से 6 साल और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो अलग इन्होंने 1.5 साल में बना दिया। और मोदी जी ने जो हरी झंडी दी है, मतलब ग्रीन सिग्नल दिया था वही प्राइवेट कंपनियों को, वो आज आई थिंक 1.5-2 साल पहले ही दिया था। मुझे क्यों लगता है कि जैसे ही मोदी जी ने ग्रीन सिग्नल दिया, इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ये आगे आ गई है ना। इनके पास पूरी प्लानिंग थी कि हाँ हमारा ये टैंक हमने इस तरह से बनाना, बस हमें इजाजत चाहिए। मोदी जी ने इजाजत दी, इन्होंने बना के सामने कर दिया। रात दिन एक कर दिया। 18 महीने में देख तैयार करके उनके ट्रायल भी शुरू कर दिए और ट्रायल भी 100 किलोमीटर चला के देखा उसे। हाँ ना। और भाई इसका जो फाइनल ट्रायल्स हैं वो इस टाइम चल रहे हैं। और भारतीय सरकार का ये इरादा है कि 350 भाई साहब LAC पर तैनात करें ऐसे टैंक। फिर अगर ऐसे आ गए नहीं थे चाइना और पाकिस्तान की तो खैर नहीं है। मैं तो साफ साफ बता जाहिर बात है, पहले भी खैर नहीं है, अब तो और वही ना। जब आप खुद सोचो कि अगली आर्मी को पता लगेगा कि 350 टैंक और तो है ही है, लेकिन जब इस तरह के टैंक जो कहीं भी जा सकते 350 खड़े में, हालत क्या होगी?
ज़ाहिर जब है। आप सोचो कि चलो और यार चाइना जैसे ताकतवर मुल्क उसने अपना टैंक बनाने की कि अभी तक उसको पेश नहीं कर सका आवाम के सामने, अपनी दुनिया के सामने नहीं बोल सका कि मैंने मुकम्मल कर दिया। बोल रहा है काम कर रहा हूँ उस अभी पे। कर रहा हूँ हाँ, और इंडिया ने 18 महीनों में 18 देखो महीनों ना, में तैयार कर लिया। जैसे कहते कामयाबी, इसी कहते हैं ये कामयाबी। कसम से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है आप लोगों को। चाइना जैसा मुल्क नहीं तैयार कर सका। यार मोदी जी ने डिफेंस सेक्टर में जैसे ही पाँव रखना था ना, मैं कहता बिल्कुल हूँ लाइनें लग भैया गई। बूस्ट मारा है ना डिफेंस के मामले में। आने वाला टाइम इंडिया का ही है और यार किसी का देखो नहीं है। मैं, नजर मुझे नहीं आ रहा देखो सारे क्योंकि देखो अपने आप को भी पूरा करे और बाहर एक्सपोर्टे भी यार मारे। मैं कहता हूँ कि चाइना के जो सारे दुश्मन हैं वो हाँ। इंडिया के पास हैं हथियारों बिल्कुल के लिए। इन लोगों की रोटी ही बंद हो जाएगी क्योंकि ये तो चलती डिफेंस पे। रूस हो गया, यूके, अमेरिका हो गया और फ्रांस, फ्रांस हो गया, ये तो चलती है। जर्मनी हो गया, ये चलती है डिफेंस में। क्योंकि और भाई, ये दूसरे देशों को लड़ा गया अपना असला उन पे और बेचे। लेकिन भाई अब बी में जब भारत आ रहा है तो हाँ भारत का हथियार सस्ता और पायदार पायदार बिकेगा। है। तो यार आपके क्या थॉट है, जो इतनी बड़ी अचीवमेंट आप लोगों ने आज हासिल की है इधर वीडियो खत्म तो करते हैं।